हमारे घर की दीवारों पे तशजी उदासी जुल्फों को फैलाए रो रही थी। कैसा है ये? खूबसूरत। अच्छा, अब जरा ये भी सुनो। ए जलती हुई शमा, अगर तेरी रस्म आशिकों को हिज्र की आग में जलाना है तो मैं राजी हूं। मैं तो वैसे भी चल रहा हूं। शहजादी। फिरोजा, एक बात बताओ, आखिर इतनी चुप चुप क्यों हो? आपको दरअसल आपको एक अहम मसले से आगाह करना था मुझे। मलिका। किराज आगा, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? वो मुझे मेहरमा सुल्तान ने बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ इंतजार कर रहा था उनका, बल्कि कर रहा हूँ। बहुत अरसे से कुछ बताना चाहती थी मैं आपको, लेकिन मौका नहीं मिल सका, मुझे बता नहीं सकी। डराओ मत मुझे, कहीं जहांगीर की बात तो नहीं? नहीं, मेरे बारे में है। शहजादी, मैं ये यहाँ क्या कर रही? किस हैसियत से आई हो? फौरन चली जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ। वालिदा, तुमसे जाने के लिए कहा है। आइंदा कतन यहाँ आने की जुर्रत मत करना। अपने बच्चों के पास ना देखूं मैं तुम्हें। सुनी तुमने मेरी बात? कतन वालिदा, फिरोजा मेरी कनीज है, आप ये सब नहीं कर सकती। खामोश रहो, वरना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी मैं। क्या उसने आपके साथ कुछ किया? फिरोजा अच्छी इंसान है, अगर कोई खता हो गई है तो। मेहरमा, तुम नहीं जानती, वो धोखेबाज है। जिसे राज की तरह खुफिया रखा गया वो यही फिरोजा थी। फिरोजा। सुलेमान, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम? सिर्फ आपका साथ चाहिए मुझे। आपकी मोहब्बत के सिवा मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। खुदारा मुझे अकेला मत छोड़िएगा। रो मत। ये दुनिया आपके बगैर अंधेरी है। आपके सिवा कुछ भी नहीं देखना चाहती। फिरोजा, मैं यही हूं तुम्हारे पास। इन खूबसूरत और गहरी आंखों का दीवाना हो गया हूं मैं। अब तुम जहां भी देखोगी सिर्फ मुझे ही पाओगी।
शहजादी, मेरा इससे पहले कमरा खास में कभी आना नहीं हुआ। मतलब ये जगह है तुम्हारी? कई बार मैंने आपको पैगाम भिजवाया है, शायद आप तक पहुंचा ही नहीं। शहजादी, मैं बहुत अफसरदा हूं। मैं तुमसे बहुत नाराज थी, इसीलिए तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी, कहीं गुस्से में कोई गलत बात ना कह दूं तुम्हें। मुझे इस वक्त भी तुम पर बहुत गुस्सा है। अगर सच पूछो तो दिल टूट गया है मेरा। मैंने आपसे छुपाकर संगीन खता की, जबकि आप मुझे अपने तमाम राज बताती रही। सिर्फ यही नहीं फिरोजा, तुमने वालिदा को भी बहुत दुख दिया है। उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। शहजादी, फिरोजा इसलिए नहीं कि तुम उनकी मंजूर नजर हो, बल्कि मेरे बाबा इस जहां के सुल्तान हैं और ये उनका हरम है। तुम उनकी कनीजों में से एक हो। तुमने जो कुछ किया तुम इसका हक रखती हो। मगर तुम हमारे साथ घुल मिल गई, हमें धोखा दिया। वालिदा का सामना जुर्रत से करने के बजाय तुम तो उनसे डरकर छुप गई। तुम्हारा यही गुनाह काफी है। दोबारा कभी मेरे पास नहीं आना, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। कब तक मुकम्मल होगी ये अंगूठी? अभी काफी काम है, वक्त लगेगा। ये पत्थर मुझे बहुत पसंद है, जादुई रंगत के हैं। मुझे यकीन है आपके हाथों में एक मुनफरिद पत्थर का इजाफा होगा। कौन सा पत्थर है ये? नाम क्या है? क्यों पूछ रही हो तुम? जानना चाहती हूँ। क्या बहुत मुश्किल है बताना? शायद आप बात ही नहीं करना चाहते मुझसे। हुर्रम, तुम मुझे बहुत बेचैन लग रही हो। जो भी कहना चाहती हो कह दो। तुम भी पुरसुकून रहो और मुझे भी रहने दो। एक बात पूछना चाहूंगी। क्या उसे इश्क करते हैं? मेरा मतलब फिरोजा से इश्क करते हैं क्या?
मतलब कि फिरोजा खातून तुम हो। कहां से ताल्लुक है और यहां कैसे आई बताओ। मैं सूर्यानी हूँ, रे शहर से आई हूँ। खिजर रईस को मिली थी, वो लाए थे मुझे। मैं कौन हूं ये बताया गया है क्या तुम्हें? पाशा मोहतरम है आप। अगर तुम अब भी सांस ले रही हो तो खुद को खजीना सुल्तान और रफीफा खातून का मकरूज समझो। समझ रही हो ना? तुम्हें सबसे ज्यादा हिफाजत में रखा गया है। उनकी एहसानमंद हूं मैं। लेकिन ये मत समझना कि खतरा टल गया। तुम्हारे मुकाबिल इतना ताकतवर दुश्मन है कि तुम जब खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझोगी, ऐन उसी वक्त वो तुम पर वार करेगा। ऐसी सूरत हाल में जो कुछ भी मैं तुमसे कह रहा हूं उस पर अमल करना है तुम्हें। बहुत एहतियात करनी होगी। एक छोटी सी गलती भी तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकती है। समझ गई ना तुम? जी समझ गई पाशा। आला। किराज आगा, फरमाइए पाशा मोहतरम। किसी भी वक्त अकेला मत छोड़ना खातून को। सोते हुए भी इनकी हिफाजत का खास ख्याल रखा जाए। हर वक्त दरवाजे पर दरबान हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा पाशा। सिर्फ कोशिश करना काफी नहीं, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करनी होगी। अगर एक बाल भी पीका हुआ तो तुम सब अपनी जानों से जाओगे। अब जा सकते हो। फी अमान अल्लाह। आपको भी पाशा मोहतरम। रुको मत खातून, चलो ना। क्या मैं अभी आका से मिल सकती हूँ? मुमकिन नहीं इस तरह। हर चीज का उसूल होता है। तुम खबर करके देखो, मुझे यकीन है कबूल करेंगे। कतन नामुमकिन, क्योंकि आज जुमेरात है और आका हुरम सुल्तान के साथ हैं इस वक्त खातून। क्या हुआ खातून? अभी से हसद करना शुरू कर दिया क्या तुमने? हाय वाह भाई वाह। अब चलो जल्दी से चलो। शहजादे, आप उदास ना हो। मैं मौका मिलते ही आपसे मिलने आया करूंगी। यहाँ मत रहो, तुम जाओ। नाज़ली खातून हर वक्त आपके पास होंगी, या आपको मेरी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगी। शहजादे का खाना लेकर आए। आप क्यों चली गई? अम्मी आप पर क्यों गुस्सा है? फिरोजा जरा जल्दी करो, वालदा के आने से पहले तुम्हें जाना होगा। मलिका, मैं आप ही को तलाश कर रहा था। सुबह जल्दी निकल गई थी क्या आप अपने कमरे से? रुस्तम आगा से मिलने गई थी, तुम्हारी तरफ से खबर का मुंतजर है। उसके बाद चहलकदमी के लिए चली गई। जी अच्छा। संबल, तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर निगार को। उसे कतन कुछ नहीं बताओगे। समझ गया मलिका। मलिका, आप चाहें तो आपके लिए हम्माम तैयार करवा देता हूँ। मालूम ही है ना, तस्कीन मिलती है पाको साफ पानी के गुस्ल से।
वालिदा, मैंने बुलाया था जहांगीर के लिए। नासली, शहजादे को उसके कमरे में ले जाओ। दोबारा आना। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी औलाद से दूर रहना। तुम क्यों आई हो फिर यहाँ? क्यों की इतनी जरूरत? वालिदा, इसका कोई गुनाह नहीं। अगर वाकई इतनी जरूरतमंद थी तो फिर क्यों एक बेचारी बनकर छुपी रही? खौफजदा थी। लेकिन आपसे नहीं मालिका, आका को खो देने से डर गई थी। इंसान सिर्फ वही चीज खो सकता है जिस चीज का वो मालिक हो। आका के दिल में मेरे सिवा किसी की भी जगह नहीं और ना हो सकती है कभी। तुम कुछ नहीं हो, एक बेचारी कनीज हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है, मेरी खैरात में बख्शी हुई जिंदगी। जा सकती हो। तुम यहीं रुको मेहरमा। वालिदा, आइंदा कभी भी मेरे सामने किसी दूसरे की हिमायत ना करना, कतई नहीं।